वंशियों का आचार्य हूँ। बस कहीं सत्यनारायण कथा कर लेता हूँ, कहीं ग्रहार्चन कर लेता हूँ, कहीं शिवार्चन कर लेता हूँ। बस यही मेरा काम है, बस ऐसे ही मैं घूमते रह रहा हूँ। तो उस समय नंद बाबा गर्गाचार्य से कहते हैं, महाराज आपने चोखी याद दिलाई। बोला क्या याद दिलाई चोखी? कहा हमारा अभी पुत्र हुआ है, अभी तक उसका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। कहा तुम करा दो, इस संस्कार को तुम करा दो। उसने कहा मैं नहीं करा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि मैं तुम्हारे बच्चे का अगर नामकरण संस्कार करा दूंगा तो कंस को पता चल जाएगा और कंस तुरंत जो है तुम्हारे घर में आकर के बच्चे को मार के जाएगा। क्योंकि नामकरण करने का अधिकार सिर्फ कुल पुरोहित का ही होता है, इस कारण से मैं तो नहीं करूँगा। उसने कहा महाराज करा दो ना। करने के तो गए हुए थे ना। उसने गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है मैं नामकरण कराता हूँ, एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? शर्त ये है कि जो है आप जैसे आप अभी तक आपने खूब उत्सव मना रखा ना, ऐसा उत्सव नहीं मनाओगे, सुनसान में नामकरण करा देता अगर आप कहो तो। उन्होंने कहा ठीक है महाराज उत्सव मना रखा, आज नामकरण करा दो। आज नामकरण कराने के लिए यदु गर्गाचार्य जी जो है अपने यजमानों का नामकरण करने के लिए गए हैं और राजा नंद बाबा से कह दिया है कि आपको क्या नहीं करना है, बिल्कुल हल्ला नहीं करना है और अंदर ही अंदर इनका नामकरण करना है। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गए और जा करके किसको देखा, जा करके जैसे ही कन्हैया को देखा, नंद गर्गाचार्य ने उनकी समाधि लग गई। देखो सज्जनों, समाधि दो प्रकार की होती है, एक होती है ध्यान समाधि, एक होती है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि क्या होता है? ध्यान समाधि में आंखें बंद रहती हैं, श्वास चलती रहती है, यह ध्यान समाधि। और त्राटक समाधि क्या है? आंखें भी खुली रहती हैं और मुंह भी खुला रहता है और श्वास नहीं चलता, यह है त्राटक समाधि। आज उनको त्राटक समाधि लग गई है और पीछे वालों को भी त्राटक समाधि लगी है। मुझे लग रहा है पीछे वालों के भी दो चारों को बड़ी त्राटक समाधि लगी है, क्योंकि भगवान का वर्णन चल रहा है तो समय भी त्राटक समाधि लगने का हो रहा है। तो त्राटक समाधि लगी है, त्राटक समाधि लगी भगवान को देख करके, रे तो मेरा परम ब्रह्म परमेश्वर है। आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया और श्वास बंद हो गया एकदम अचानक। और रोहिणी और देवकी आए, उन्होंने कहा भैया अच्छा हुआ पंडित जी बुलाए थे और लगता है आप पंडित जी स्वर्ग सिधार गए हैं, ऐसा क्या कि कौन सा गलत कार्य हमने कर दिया? और पंडित जी को जोर से धक्का दिया और अचानक धक्का दे करके जो है पंडित जी अचानक खुले। कहा क्या हुआ था? मुझे कहा पंडित जी आप तो स्वर्ग सिधार गए थे, पता नहीं आप क्या हो गया था आपको। तो भगवान ने इशारा कर दिया बोलना नहीं है। बस पंडित जी ने कुछ नहीं बोलना चाह रहे थे, तेरा ये साक्षात परम ब्रह्म नारायण है ऐसा बोलना चाह रहे, और बच्चे ने इशारा कर दिया, बालक ने, कन्हैया ने इशारा कर दिया, गुरुजी अभी मत कहो, अगर आपने कुछ कह दिया तो मैया मुझे कहाँ रख देगी? अंदर जाले में रख देगी, अंदर जो बक्से में रख देगी। फिर तो मैं माखन खाऊंगा न मिश्री खाऊंगा, एक टाइम आएगी दो टाइम आएगी, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे बताओ मत। तो कहा बस मैया मैं ऐसी लग गई थी समाधि और आपके बालक को देख करके। लेकिन आज जो है क्या किया है, रोहिणी और जो है देवकी ने, दोनों ने अपने बच्चों को जो है अदला बदला कर दिया है। रोहिणी का पुत्र था बलराम, संकर्षण सातवां गर्भ जो हुआ था वह रोहिणी का पुत्र था। उसने क्या किया, रोहिणी ने अपने पुत्र को जो है देवकी यशोदा के गोद में रख दिया, यशोदा ने कन्हैया को किसके गोद में रख दिया? रोहिणी के गोद में रख दिया, अदला बदली कर दी। अब परीक्षा ले ली पंडित जी की। पंडित जी तो बड़े विद्वान थे, गर्गाचार्य थे, बड़े विद्वान थे, परीक्षा ले ली। आज अब बैठ गए दोनों, नामकरण हो रहा है, दोनों गोद में बैठ के अदला बदली करके बैठे हुए हैं। तो उस समय